देवादिदेव महादेव की जय। हर हर महादेव। तो कल तक की कथा हमने 17वें अध्याय तक पढ़ा और सुना कि किस प्रकार से गुण निधि भगवान के यहाँ चढ़ाए हुए प्रसाद को लेने के लिए भूख से व्याकुल था, छत पे चढ़ा हुआ था और वहाँ से सब बातें देख रहा था। जब सभी लोग भक्तगण सो गए तो वो उतर करके आता है और वो प्रसाद उठा करके भागने लगता है, ठोकर लग करके, और किसी की व्यक्ति की नींद खुल जाती है और चोर चोर करके उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसको बुरी तरह से मारते पीटते हैं। उसी समय उसकी मृत्यु होने को तत्पर है तो जो है यमदूत उसको लेने आते हैं और उसी समय भगवान शिव जी ने भी अपने गणों को भेजा कि आप जाकर के और गुण निधि को मेरे पास लेकर के आओ, शिवलोक में लेकर आओ, क्योंकि उसने बहुत अच्छा कर्म किया है। उसने मेरे मंदिर में आकर के दिया जलाया, अपने कपड़े को फाड़ करके रोशनी की है, प्रकाश किया है, बड़ा ही धर्म किया है। शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि के दिन में उसने रात्रि भर जागरण भी किया है और मेरे नाम का श्रवण भी उसने किया है, सुना है। जो भी मंत्रोच्चार, जो भी भगवान के पूजन हो रहे थे वो सब उसने सुने हैं। इसलिए वो जो है इस यमदूतों को पकड़ करके ले जाने के योग्य नहीं है। यमदूत उसको नहीं ले जा सकते। मैंने उसको वरदान दिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि यमदूत जो है वो चले जाएं और गुण निधि को मुक्त कर दें। ये बात हमने कल पढ़ी सुनी। अगले अध्याय में जब शंकर भगवान ने ये कह दिया कि ये मेरी पूजन करेगा, आगे चल कर के कलिंग देश का राजा बनेगा और मेरी पूजन करेगा, तो सारे यमदूत अदृश्य हो गए और गुण निधि को लेकर के शिवगण शिव जी के पास आ गए हैं। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 18वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शिवगणों के ऐसे वचन सुन करके यमदूत लज्जित होकर यमदेव के पास चले गए और उन्हें सारा हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यमदेव को भी ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यमदेव ने शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हुए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, वह आराधना में डूबा हो तथा छल से भी यदि शिव जी का बाना तथा वस्त्र धारण किए हुए हो तो उसका शिव जी से किसी प्रकार भी संबंध हो तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। शिव जी के गुणगान करने वाले व्यक्ति को यमदूत परेशान नहीं कर सकते। यमदूत जो है, यमराज ने अपने दूतों को ये आज्ञा दे दी। यमराज ने शिव जी की स्तुति करते हुए फिर कहा कि हे सदाशिव भोलेनाथ, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि ये अपराध मुझसे अज्ञान में ही हुआ है। अज्ञानता ये थी कि ये चोर था, चोर होने के नाते इसको मार दिया गया, लेकिन ये अज्ञानता थी कि ये चुरा कौन सी वस्तु इसने चुराई, ये अज्ञानता मेरे अंदर थी। इस प्रकार से बहुत सी स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए और ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गुण निधि यमगणों से मुक्ति पाकर के विमान के ऊपर बैठकर शिवलोक को चला गया, परंतु वह बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर कलिंग देश का राजा बना। वहाँ के जो पिछले राजा थे, पहले के राजा का नाम इंद्रमुनि था। गुण निधि ने उसके यहाँ जन्म लिया तथा कर्दम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इंद्रमुनि नाम के राजा के यहाँ उसने जन्म लिया और कर्दम नाम से उसने जन्म लिया। वह शिव जी का अनन्य भक्त था। इंद्रमुनि अपने पुत्र के अंदर पुत्र में राजा के समान समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप
रानी सहित वन में जाकर के शिव जी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुआ और कर्दम को अपने पुत्र को सारा राजपाट सौंप दिया। कर्दम को पूर्व जन्म का स्मरण था, पूर्व जन्म को जो गुण निधि है उसको पूर्व जन्म का पूरा स्मरण था, याद थी उसको, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीपदान करने लगा। जितने भी शिवालय थे, मंदिर थे शिव जी के, वहाँ जाकर के दीपक जलाया करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हों वहाँ दीपक जलाए जाए और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ इस कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिव जी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद और सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्युलोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलस्त्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलस्त्य के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा के 3 स्त्रियां थी और वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थी। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। रावण के पिता थे विश्रवा। विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्रवा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र पैदा हुए और उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। तुम्हारे साप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिनका नाम राम हुआ। परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव जी के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी जो रुद्र अवतार के रूप में आए को साथ लेकर के वानरों की सहायता से रावण का वध किया तथा उसके वंश को भी मिटा डाला। विश्रवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम था सटतिला। उसके उधर से गुण निधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन हमने पहले किया है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह कार्य किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा बना तथा दिग्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक काल व्यतीत हो गया। जब घनवाहन कल्प का आरंभ हुआ उस समय विश्रवा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ही ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विश्रवा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म चमड़ी तथा हड्डियां ही शेष रह गई थी। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुँचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से महादेव का बहुत ही सुंदर ये कथा चल रही है। सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सब कथा को सुने, कथा का आनंद लें। 18वां अध्याय अपना पूर्ण हो गया है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते रहें। मेरे YouTube चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। गौर शरीर में गौरी विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके। गौर शरीर में गौरी विराजत, मोर जटा सिर सोहत जाके। नागन को उपवीत लहे, अयोध्या कहे शशि भाल है वहाँ के।
नागन को उपवीत लये। अयोध्या कहे शशि भाल में वाके, दान करे पल में फल चारियो। तारत अंक लिखे बिना के, दान करे पल में फल चारू फल प्रदान कर देते हैं भगवान शंकर। तारत अंक लिखे बिना के, शंकर नाम निशंक सदाई। भरोसे रहे निशिवासरता के, शंकर नाम निशंक सदाई। भरोसे रहे निशिवासरता के। मंगसर मास है मंत्र ऋतु, छठ दिन है शुभ बुध। कहत अयोध्या प्रातही, शिव के विनय समृद्ध। बोलो शंकर भगवान की जय।